एक बुरी खबर आवाम को बताएं कि IMF से मुआहदे बारे गैर यकीनी सूरत हाल के बाद रुपए की कदर में कमी का रिकॉर्ड बन गया है। आज डॉलर 18 रुपए 89 पैसे इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का हो गया। IMF की जानिब से शरह सूद बढ़ाने के मुतालबे पर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास भी जारी है। आपको अपडेट करते चले कि महंगाई का तूफान है, गैर यकीनी सूरत हाल है और ऐसे में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। डॉलर की उड़ान जो है वो जारी है, डॉलर बेकाबू है और आज डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मजीद जानेंगे। काशिफ, बताइएगा क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट के साथ डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है? जी, सूरत ये है कि जैसे आपने खुद बताया, गुज़श्ता रोज जो डॉलर था वो 266 रुपए पर जो है वो सी क्लोजिंग थी। आज सुबह जब डॉलर का जब मार्केट का आगाज हुआ तो कोई इस कदर भी खतरनाक सूरत हाल नहीं देख रहा था और आज तो हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद जो है इंटर बैंक में जो है वो डॉलर की सूरत हाल रही है और अब जो है वो 18 रुपए 89 पैसे बढ़ने के बाद 285 रुपए का इस वक्त इंटर बैंक में जो है डॉलर जो है वो उसकी दस्तयाबी है। इसके अलावा अगर हम ओपन मार्केट की सूरत हाल लगाएं तो ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपए के करीब जो है वो डॉलर आ गया है और ओपन मार्केट में डॉलर की जो दस्तयाबी है वो ना होने के बराबर है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि डॉलर की कीमत में कुछ थोड़ी बहुत जो है वो कमी देखने में आई थी। बड़ी तादाद में जो इंपोर्ट कंटेनर थे जिसमें फार्मास्यूटिकल थी, अजनास के कंटेनर, दालों वगैरह के और अद्वियात के, वो कंटेनर जो है वो रिलीज हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में कंटेनर फिर जमा हो गए हैं और जो IMF से मुआहदे के मामला जो है वो एक तरफ नहीं हो रहा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे हर हफ्ते जो है बात बताई जाती है कि इस हफ्ते स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो तमाम चीजें जो है वो जमा हो गई हैं। उसके अलावा जो दोस्त ममालिक से पैसे आने थे उस पर भी कोई चीज सामने वाजे नहीं हो रही। सिर्फ चाइना से जो है वो कुछ पैसे आए हैं। तो इस वक्त जो है बैरूनी अदायगियां भी सर पर खड़ी हुई हैं। तो इस वक्त जो रुपए पर जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है और डॉलर ने जो आज नया रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद महंगाई का जो एक तूफान है वो और जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी चीजें हैं वो इंपोर्ट होती हैं। आप दालों से लेकर कोई भी आप जो है वो रॉ मटेरियल देख लें, पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है बाहर के रॉ मटेरियल से। तो इस कदर महंगाई पर जब रॉ मटेरियल आएगा तो उस पर जो है वो महंगाई बढ़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि रुपए की कदर कम होने से जो पेट्रोल पे रिलीफ मिला था लोगों को पिछले दिनों, 2 दिन पहले जो 5 रुपए का रिलीफ मिला था, क्योंकि रुपए फिर डी वैल्यू होगा, फिर आपको जो है वो रुपए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो रुपया डी वैल्यू होने के हर सोसाइटी के हर जगह पर जो है हमें जो है इसके असरात देखने को मिलेंगे, चाहे वो अद्वियात की कीमतें हो, चाहे खाने पकाने का तेल हो, चाहे खाने की दाल हो, तमाम चीजों के जो है वो रेट बढ़ जाएंगे। आज जो है उस सोने पर सुहागा ये है कि जो 16 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होना था, IMF के दबाव पर आज वो हंगामी इजलास हो रहा है और हंगामी इजलास में पूरी मार्केट को इस बात का पता है, तमाम कारोबारी बरादरी को इस बात का पता है कि शरह सूद में कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। यानी इसका शरह सूद 17 बेसिस पॉइंट पर है तो 19% तो कम से कम जो है इजाफा होता है। 250% भी हो सकता है और 300% भी हो सकता है। तो जिस मुल्क में शरह सूद 20% हो प्लस काइबोर हो तो लोगों का कारोबार करना उसमें बहुत मुश्किल होगा। तो महंगाई दो तरफा है, एक तरफ जो है वो रुपया जो है वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, डॉलर तगड़ा होता चला जा रहा है और शरह सूद इस कदर बढ़ गई है कि सूरत हाल जो है लोगों के लिए अब कारोबार करना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जब आज की सूरत हाल है, रमजानुल मुबारक में अब चंद दिन रह गए हैं, इस कदर रुपया डी वैल्यू होगा तो जो चीजें सड़क पोर्ट पर खड़ी हैं, जो रिलीज होनी है, जो क्लियर होनी है, जो इंपोर्ट हो रही है, उन तमाम चीजों पर कम से कम 10 से 15% जो है इजाफा होगा। पहले ही हमारे मुल्क में फूड इन्फ्लेशन जो है वो 40% के करीब पहुंच गई है, चाहे वो अर्बन इन्फ्लेशन हो चाहे वो रूरल इन्फ्लेशन हो। तो सूरत हाल इस वक्त शहर में रहने वाले लोग हो या गाँव में रहने वाले लोग हो, सबके लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जी ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतिशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहतिशाम साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क में ये क्या चल रहा है, महंगाई का एक नया
तूफान आने वाला है। शरह सूद 19% तक जाने वाली है। इसका मतलब है कि गरीब आदमी, मतवस्त तबका जो है उसका 2 वक्त की जो रोटी मुश्किल से कमा रहे थे वो भी अब मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, कैसी सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो ये जो इतना बड़ा जंप 18 रुपए का आज लगा है डॉलर के ऊपर, इसकी तो बड़ी वजह आईएमएफ के साथ और इंटरनेशनल हालात तो जो हैं वो अपने अंदर जो सियासी और आईनी और कानूनी जंग हो रही है, जिसकी वजह से टोटल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में था, हर चीज रुक चुकी है, आके ना ब्लॉक हो चुकी है। अदब इस्तेकाम इंतहा पे चला गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी हमारे हक में फैसला आया तो दुनिया तो परेशान है, हैरान है। इसकी ये भी एक वजह है कि जिस अंदाज से फ्री फॉर ऑल है। एक तरफ देखिए, मूडीज ने अपनी कल पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम की है, ऊपर से डॉलर चला गया ऊपर। जो 4 बड़ी कड़ी शराइत है आईएमएफ की, उनमें से एक आज पूरी हो गई है और दूसरी कल जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना था, वो कहा जा रहा है कि जी वो 17% से 19% और अल्टीमेटली 25% तक ये इंटरेस्ट लेके जाएंगे इंटरेस्ट रेट को। तो ये तो मेरी तबाही है जी, तबाही है। मतलब आईएमएफ की प्रोग्राम जो है ना, एक साल तबाही लग रहा है। वो तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। आपकी जिस अंदाज से वो चोक कर रहे हैं, बेल्ट टाइटनिंग, वो कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर, डेवलपमेंट बजट पे भी कट लगाएं, नॉन डेवलपमेंट पे भी लगाएं, डिफेंस पे भी लगाएं। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ग्रोथ नहीं होती तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी नहीं खत्म होती, कोई चीज तरक्की की तरफ नहीं जाती। तो ये हुकूमत के गलत फैसले और वक्त पे फैसले ना करना उसका नतीजा है। आज ये सब कुछ हो रहा है, कल के फैसले का भी इससे बड़ा ताल्लुक है। आमतौर पे कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई इस्तेकाम आएगा, स्टॉक मार्केट बेहतर होगी। डॉलर पिछले चंद दिनों से हमने देखा 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया कम हो रहा था, एकदम से उसने जंप लगाई है। तो ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ऑल इज नॉट वेल इन द हाउस। ये घर को ठीक करने वाली बात जिन्होंने करनी है वो लड़ाई कर रहे हैं सियासी, उन्हें कतई तौर पे कोई परवाह नहीं। इमरान खान साहब की गलतियां अपनी जगह पे हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत की अडदर्मी अपनी जगह पे है। हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से वो जज कर रहे हैं उनको सीधा सीधा, वो मजीद जिसको कहते हैं ये लड़ाई को, माजराई को आगे ले जाना चाहते हैं। इसका नतीजा ये है कि फिर आप देख लें कि जो आज नजर आया, और इसके बाद जो महंगाई है, आप देख लें कि दुनिया के तकरीबन 225 ममालिक में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पहले 10 मुल्कों में आ चुका है कि जहाँ पे महंगाई आसमान पे चली गई है। 50 सालों में ऐसी महंगाई नहीं हुई। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना वो 37% हो चली है। तो अब इसके बाद क्या रह गया है? कोई चीज लेने जाते हैं तो 20% 30% में वो 200%, 250% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये तो इकोनॉमी को डुबो रहे हैं जी और सियासत की नजर कर रहे हैं। और आज का ये फैसला मेरा ख्याल है, जिस तरह डॉलराइजेशन हो रही है इकोनॉमी की, लगता है कि हर चीज में डॉलर में हुआ करेगी। आप अल्लाह ना करे ऐसी स्टेज आएगी इस्लामाबाद में तो मकानात किराए पे जो लिए जाते हैं डॉलर में लेते हैं, और भी चीजें डॉलर में जो है ना एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये तो लगता है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर नहीं है। बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं, वो सेनेटर सिंह बता रहे थे प्रोग्राम में आए कि मैं मानता हूँ, मैंने कहा कि पाकिस्तानी रुपया एक्सचेंज होता था वहाँ पे, वो कहते जी नहीं, बांग्लादेश की करेंसी एक्सचेंज हो रही है, हिंदुस्तान की हो रही है, वो अफगानी हो रही है, पाकिस्तानी करेंसी जो है ना उसको नहीं ले रहे। मतलब इस हद तक पाकिस्तानी करेंसी को रुस्वा कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत की नाअहली है, इसहाक डार साहब के वक्त पे फैसले ना करना और गलत फैसले करना। IMF को आंखें दिखाई थी, उन्होंने कहा था आई डोंट केयर, आई वुड नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम IMF, मुझे पता है मैंने कैसे डील करना है। वही मिफ्ता इस्माइल जो कर रहे हैं तो आज सब लोग कह रहे हैं उनका करना ठीक था। तो देखें ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं।